हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है निहित फलनों का अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और आप लोगों को मैं ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को इसके बाद कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप ना करना, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सीधे दिमाग में उतर जाएगा। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप लोग कंपोजिट फंक्शन के चाहे जैसे प्रश्न हो, चुटकी बजा के उन प्रश्नों को क्या कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है निहित फलनों का अवकलन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो निहित होता है, निहित का मतलब होता है समाया हुआ। क्या होता है? समाया हुआ। कहने का मतलब सिंपल है मेरा कि यदि फंक्शन के अंदर तुमको फंक्शन मिलेगा, मतलब फलन के अंदर क्या मिलेगा, फलन मिलेगा, तो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब निहित फलन। जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ के अंदर एक फंक्शन दिया है gx, तो यहाँ पर क्या है, f के अंदर एक फंक्शन है gx, मतलब यहाँ पर gx भी एक फंक्शन है और f भी फंक्शन है। मतलब जो gx है वो f के अंदर क्या है, छुपा हुआ बैठा है। और इस छुपे हुए फंक्शन जो बैठा हुआ है, ऐसे ही फंक्शन का हमको अवकलन करने के लिए एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज सीखेंगे। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कंपोजिट फंक्शन का चाहे जैसा प्रश्न हो, कभी भी आप लोगों से छूटेगा नहीं। और ये चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। चाहे जैसा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, सब स्थानों के लिए, सब मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कैसा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में क्या आते हैं, डिफरेंशिएशन आते हैं। और डिफरेंशिएशन अगर जो होगा तो उसमें ये जरूर टॉपिक होगा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने आप लोगों को बता दिया कि निहित फलन क्या होता है। निहित फलन मतलब फलन के अंदर फलन। तो f के अंदर यहाँ पर क्या है, gx है बैठा हुआ। अब इन फंक्शन का हमको करना है अवकलन, और अवकलन हम लोग क्वेश्चन की सहायता से क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की सहायता से इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। बस वीडियो को स्किप ना करना, आप लोगों को अंत तक ये कॉन्सेप्ट 100% गारंटी है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है y बराबर ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। मतलब ax प्लस बी क्या है, एक फलन है और स्क्वायर भी है, तो ये भी क्या है, एक फलन है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब हमको करना है अवकलन। तो हमको क्या लेना है, जो मतलब अवकलन करना होता है तो हमको दोनों तरफ लेना पड़ता है d अपॉन डी एक्स। जो d अपॉन डी एक्स है, हमको इधर भी लेना है और इधर भी लेना है। तो मतलब दोनों तरफ हमको क्या लेना है, d अपॉन डी एक्स लेना है। तो ये होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, क्योंकि हमको अवकलन जो करना है x के रेस्पेक्ट में करना है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिया, x लिया है। y के रेस्पेक्ट में करना होता y लेते, t के रेस्पेक्ट में करना होता t लेते, u के रेस्पेक्ट में करना होता u लेते। मतलब किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर जो हम करते हैं उसको हम कहाँ पे रखते हैं, हर में रखते हैं। ठीक है, बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ, अवकलन करना है हमको इस वाले पोर्शन का, तो ये बनेगा ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जो फलन के अंदर ये फलन बैठा हुआ है, तो इस फलन को हम कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं माना जो यहाँ पर ax प्लस बी है उसको मान लेते हैं t। क्या एज्यूम कर लेते हैं, t मान लेते हैं। अब हमने इसको मान लिया है t। ठीक है, तो अब हमको लिखना है d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ t का स्क्वायर। मतलब ax प्लस बी के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। स्क्वायर था इसलिए बन गया t का स्क्वायर। अब हमको इसका करना है अवकलन। एक चीज बताओ, t का अवकलन x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, उसी प्रकार y का अवकलन भी x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। मतलब y का अवकलन हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, t का अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है?
तो अब ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dt से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और dt से क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सेम हमको यही काम यहाँ पे करना है, y लाने के लिए हमको dy से मल्टीप्लाई इसको करना है और dy से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब हमने ऐसा कर लिया तो इस dx को क्या करना है, हमको इधर ले आना है और dy को इसके स्थान पर ले आना है। सेम काम यहाँ हमको करना है, इस dx को यहाँ पे लाना है dt के स्थान पर और उस dt को कहाँ लाना है, इस dt को लाना है dx के स्थान पर। सो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेसिकली, तो यहाँ पे ये बन जाएगा d अपॉन मतलब dx के स्थान पर कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा, तो d अपॉन dy ऑफ y बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx बराबर इस dt को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, तो ये बन जाएगा d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर इंटू इस dx को कहाँ ले जाना है, dt के स्थान पर ले जाना है, तो ये बन जाएगा dt अपॉन dx। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आई है। अब t का अवकलन t के सापेक्ष हो सकता है, y का अवकलन y के सापेक्ष हो सकता है। और आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो d अपॉन dx ऑफ x की पावर n होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हमको क्या करना है, सेम यहाँ पे करना है, हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1 है, y की घात कितनी है, 1 है, और हमको अवकलन करना है इसका y के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या था, x था, यहाँ पर भी x था, तो मतलब x का अवकलन x के सापेक्ष हुआ है। सेम वैसे ही y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो जब y का अवकलन होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dy अपॉन dx एंड जब यहाँ टी स्क्वायर लिखा है तो इसका अवकलन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो ऊपर लिखा है उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है n माइनस 1 मतलब घात में से हमको एक कम कर देना है, तो ये बन जाएगा 2t इंटू dt अपॉन dx। सो उम्मीद है ये भी बात आप लोगों को क्या है, समझ में आई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब 1 का जब dy अपॉन dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा dy, ब्लैक स्केच का यूज़ कर लेते हैं, तो ये बनेगा dy अपॉन dx। ठीक है, और ये क्या है, 2t बराबर 2t dt अपॉन dx। अब t का जो हमने माना था, t हमने कितना माना था, ax प्लस b, इसको यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट करना है, मतलब रखना है। तो ये बन जाएगा इंटू d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अब हमको लेटस क्या करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2t। ठीक, अब यहाँ भी t था तो हमको यहाँ पे भी t के स्थान पर क्या पुट करना है, ax प्लस b पुट करना है। तो ये बन जाएगा ax प्लस b इंटू d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, इस वाले पूरे पोर्शन का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये बनेगा 2ax प्लस b और d अपॉन dx के साथ जब ax पे एक बार जाएगा और एक बार किसके साथ जाएगा, b के साथ जाएगा। यहाँ पर a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो a जो होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब b भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जब b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस b इंटू a और ये निकल के आएगा 2ax प्लस b। तो इस तरीके से इस मेथड से हम लोग करते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और अंत में जो आंसर आया है वो आया 2a इंटू ax प्लस b। ये है कंपोजिट फंक्शन का एक मेथड, एक तरीका कि हम कंपोजिट फंक्शन का अवकलन कैसे करेंगे। तो सेम हूबहू कॉन्सेप्ट पर आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर जो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।
सो मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।